नमस्कार। मैं डॉक्टर मानक जैन, एमए फाइनल इतिहास अ, पेपर 8 ग्रुप सी में हम देखेंगे कि गांधी जी के धर्म और राजनीति के संबंध में क्या विचार थे। गांधी जी का कोटेशन है, उसी से हम ये स्टार्ट करते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। धर्म रहित राजनीति शव के समान है जो दफनाने के योग्य है। गांधी जी धर्म और राजनीति को हमेशा जीवन में महत्वपूर्ण मानते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। उनका दृढ़ मत था कि धर्म विहीन राजनीति मृत्युपाश है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने धर्म का प्रयोग किया। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्मावलंबी को सद्भाव से ओतप्रोत होना चाहिए ताकि वह हिंदू को अच्छा हिंदू और मुसलमान को अच्छा मुसलमान, ईसाई को अच्छा ईसाई बनाने में सहायक सिद्ध हो। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में सहिष्णुता का इतना महत्व नहीं है जितना कि व्यक्तिगत आचरण में। गांधी जी ने कहा है कि मित्रों के लिए सदैव यह प्रार्थना करें कि वे अच्छे व्यक्ति बने, चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों न हो। इसीलिए उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे अपने अपने धर्म के अनुकूल आचरण करें। धर्म तथा राजनीति के विषय में गांधी जी के विचारों को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है। राजनीति में धर्म का प्रवेश केवल कल्याण के लिए होना चाहिए। धर्म मानव जीवन की धुरी होना चाहिए तथा धर्म के आधार पर ही धर्म, ईश्वर, सत्य, मानवता आदि सभी पर्यायवाची शब्द है। राजनीति सत्ता नहीं है। साध्य और साधन की पवित्रता पर गांधी जी क्या विचार व्यक्त करते हैं, ये देखना भी हमारे लिए आवश्यक है। गांधी जी के विचारों में साध्य और साधन में कोई भिन्नता नहीं थी। वे कहते थे कि मेरे जीवन में साध्य और साधन अपरिवर्तनीय शब्द हैं। न केवल साध्य ही नैतिक, पवित्र, शुद्ध और उच्च होना चाहिए, बल्कि साधन भी उसी मात्रा में नैतिक, पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। वे दोनों को अविभाज्य समझते हैं। उनके लिए साधन एक बीज की तरह है और साध्य एक पेड़ की तरह है। साध्य और साधन में वही संबंध है जो बीज और पेड़ में है। उनका स्पष्ट मानना था कि अपवित्र साधनों से उच्च साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। विद्यार्थियों, गांधी जी के लिए साधन ही सब कुछ है। वे कहते थे कि अहिंसा की स्थापना हिंसा से नहीं हो सकती है। जहाँ प्रेम की जगह विकर्षण की प्रक्रिया चल रही हो, वहाँ प्रेम कैसे स्थापित हो सकता है। जहाँ स्वयं विषमता की वृत्ति है, वहाँ विषमता दूर कैसे हो सकती है। असत्य स्थिति में सत्य की, विद्वेष से प्रेम की और शारीरिक बल से अमैत्रिक की स्थिति की स्थापना संभव नहीं है। कटु बीज से मीठे फल की प्राप्ति नहीं हुई है। विषमताएं अन्याय तथा उत्पीड़न को दूर करती है। जब साधन भी निर्दोष और प्रेमपूर्ण हो, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से साध्य और साधन भिन्न नहीं है, उसका घनीभूत है। साधन ही साध्य में रूपांतरित होता है। गांधी जी ने विद्यार्थियों आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी अपवित्र साधनों का समर्थन नहीं किया। वे हमेशा साधनों की पवित्रता पर ही बल देते थे। एक जगह कहा भी है कि मैं अहिंसा और सत्य के लिए देश को होम करने से के लिए तैयार हूँ, देश के लिए अहिंसा और सत्य को नहीं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म को राजनीति से कुछ नहीं करना है, वे यह नहीं जानते कि धर्म क्या है। एक प्रश्नकर्ता ने जब गांधी जी से पूछा कि उनके जीवन का लक्ष्य धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक में से कौन सा है, तो उन्होंने उत्तर दिया, विशुद्ध रूप से धार्मिक है। आधुनिक युग में जबकि पश्चिम की ओर
अनेक वैज्ञानिक धर्म को मानव कल्याण में बाधक ठहराते हैं, तब गांधी जी ने ये विचार इस तथ्य को अत्यंत बलपूर्वक स्थापित किया कि धर्म निष्क्रिय जीवन की ओर नहीं बल्कि अत्यधिक सामूहिक जीवन की ओर है, एकाकी जीवन की ओर नहीं बल्कि अत्यधिक सक्रिय जीवन की ओर है, अकेलेपन की ओर नहीं बल्कि एकात्मवाद और पलायनवाद की ओर नहीं बल्कि मानवतावाद की ओर ले जाता है। एक सच्चे मानवतावादी के समान गांधी जी यह लोक और परलोक का समन्वय करते हैं और धार्मिक व्यक्ति को इसलिए आवश्यक समझते हैं कि वे देवी मूल्यों को पृथ्वी पर स्थापित करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, अंत में मैं ये बताना चाहती हूँ कि धर्म और नैतिकता के सिद्धांत गांधी जी के विचार और आचरण की आधारशिला तथा जीवन प्राण रहे हैं। उन्होंने धर्म और राजनीति के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि मेरे लिए धर्म रहित राजनीति कोई सत्ता नहीं है। राजनीति धर्म का साधन मात्र है। धर्म रहित राजनीति मूल्य का जाल है, क्योंकि उसमें आत्मा का हनन होता है। यद्यपि गांधी जी राजनीति को एक अनुप्रेक्षणीय बुराई कहते हैं, तथापि वे राजनीति को धर्म के दायरे में रखना चाहते हैं। मैकियावेली व हॉब्स धर्म को राजनीति से पृथक मानते हैं, जहाँ गांधी जी राजनीति शब्द से नीति अर्थात धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते हैं, राजा अर्थात सत्ता को नहीं। उन्होंने राजनीति में प्रवेश इसलिए किया क्योंकि वह राजनीति धर्म विहीन होती जा रही थी और उसमें धर्म की पुनर्स्थापना करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। इति नमस्कार।